मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। यूपी विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों को नहीं बढ़ाया है। प्रदेश में अधिकतम स्लैब सीमा को कम कर दिया गया है। अब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 6.5 रुपए प्रति यूनिट की दर जो पहले 7 रुपए थी उसे किया गया है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में नोएडा पावर कंपनी उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 1 करोड़ गरीब बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट पर तक 3 रुपए प्रति यूनिट का ही चार्ज देना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ी राहत आम जनता के लिए है, जहां विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों को नहीं बढ़ाया है। प्रदेश में अधिकतम स्लैब सीमा को कम कर दिया गया है। जहां अधिकतम जो रुपए जाते थे 6.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से, जहां 7 रुपए जाता था वहां अब 6.5 रुपए आ जाएगा। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में नोएडा पावर कंपनी उपभोक्ता को बिजली बिल में 10% का डिस्काउंट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिजली विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली की दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। विद्युत नियामक आयोग ने दरों को नहीं बढ़ाया है। 1 करोड़ गरीब बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट का ही चार्ज देना होगा। तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए इससे बड़ी राहत जरूर होगी। बिजली की दरों में बदलाव नहीं किया गया, जहां पहले ये कहा जा रहा था कि बिजली दरें बढ़ सकती हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बरेली की तस्वीर। बरेली में दो पक्ष मामूली से विवाद में आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी देखने को मिली। शाही थाना इलाके के फिरोजपुर गंगा गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो देखिए, दो गुटों में भिड़ंत हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और मामूली सी बात पर ही यहाँ पर पत्थरबाजी होने लगी है। आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे चले, पत्थर चले। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। घर में घुस कर मार ले। और ये झगड़ा सिर्फ जुबानी ही नहीं रहा है, मार तू भी मार यार। मारपीट होती हुई यहाँ नजर आ रही है। डंडे एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आप पीछे से आवाज भी सुन सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर तू भी मार यार। अफरा तफरी जैसी स्थिति है और हंगामा हो रहा है। घर में घुस कर मार ले। मार तू भी मार यार। और अब बात झांसी की। झांसी के प्रेमनगर इलाके में एक स्कूल में लड़की ने एक मनचले को छेड़छाड़ करने पर सबक सिखाया। लड़की ने मनचले की पिटाई कर दी। चप्पलों से लड़की ने मनचले को पीटा है। देखिए, इसकी भी जो वीडियो है वो सामने आ रही है। झांसी से ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से महिला एक युवक को चप्पलों से पीटती हुई नजर आ रही है। लड़की का आरोप है इस युवक के ऊपर के छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद इस महिला ने इस मनचले को सबक सिखाया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। जरा सी कहासुनी देखते ही देखते बड़े विवाद में तब्दील हो गई। धनकौर रेलवे स्टेशन के नजदीक कॉलेज के छात्रों का मारपीट करते हुए जो वीडियो है वो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, छात्रों के दो गुटों में मारपीट हुई है, जिसका ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें सामने आई हैं। किस बात को लेकर कहासुनी हुई, कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। बहरहाल ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब खबर झांसी से, जहां एक बैंक मैनेजर ने बैंक में आए किसान के साथ मारपीट की, बदसलूकी की। अब बैंक मैनेजर की गुंडागर्दी और बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान बैंक से पैसे निकालने गया था, इसी दौरान किसान के साथ बदसलूकी की गई। देखिए, झांसी से तस्वीर सामने आई है, जहां किसान के साथ बैंक मैनेजर ने बदसलूकी की है। और ये जो बदसलूकी की तस्वीरें भी हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप मौके पर देखेंगे पुलिस के प्रशासन के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। गाजीपुर के भदौरा में ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई। ग्राम प्रधान ने ब्लॉक कार्यालय से कर्मचारी को बाहर निकाल दिया और कार्यालय में ताला जड़ दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम राजेश प्रसाद ने प्रशासन की मदद से कार्यालय का ताला तोड़कर दोबारा से कार्यालय को खुलवाया है। तो ग्राम प्रधान की दबंगई यहां पर सामने आई है, जिसका ये जो वीडियो है ये भी सामने आया है। इसमें आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान को ताला जड़ दिया गया, कार्यालय पर, ब्लॉक कार्यालय पर ताला लगा दिया गया। मनरेगा का भुगतान नहीं हुआ वक्त पर, जिसकी वजह से नाराज था। जब मौके पर एसडीएम पहुंचे तब जाकर ताला खुलवाया गया। कोई व्यवस्था बनी है कि नहीं बनी है, सिस्टम बना है कि नहीं बनी है। आप कानून को हाथ में लेंगे। पिछले बार भी पैसा आया, वीडियो साहब ने कमेंट मुझे उससे नहीं सुनना है। फिर दोबारा मेरा वो काम नहीं है। मेरा लैंड ऑर्डर करना है, मेरा लैंड ऑर्डर। मेरे क्षेत्र में अगर आपने
बंद कैसे किया सर? क्यों बंद किया ये पहले जवाब दीजिए। सर पेमेंट के लिए बंद किया। पेमेंट के बंद का कौन सा अधिकार है आपको? किस धारा में आपने बंद किया? मामला यही है कि पिछले बार 2 तारीख को मतलब वीडियो साहब का डोंगल एक्टिवेट नहीं था, 4 तारीख को पेमेंट हुआ। उस बार भी हम लोग का कुछ पेमेंट नहीं हुआ। दूसरे बार कुछ गांव का पेमेंट हुआ जिसमें हमारा भी 95,000 रुपये का पेमेंट हुआ है मनरेगा विभाग से। इस बार भी पैसा आया, चेक खत्म हो गया। एक पेमेंट हमारे ग्राम पूरे ब्लॉक के अंदर नहीं हुआ। अब बताइए हम ग्राम के अंदर कैसे कोई विकास कार्य करेंगे? गांव की तो जनता यही नहीं सोचेगी कि प्रधानवा कोई काम नहीं कराना चाहता है, गाली देगी हमको। ताला आपके द्वारा बंद किया गया है? जी, कुछ प्रधानों द्वारा नहीं, केवल एक प्रधान द्वारा। वो जो यहाँ प्रदीप राजभर हैं भदौरा के, उनके द्वारा तालाबंदी की गई है। क्या यहाँ हमें सूचना प्राप्त हुआ कि यहाँ पे तालाबंदी हुई है, तो हम यहाँ पर आए तो पता चला कि कुछ पेमेंट को लेकर इनके इशूज हैं, जिसके कारण से इन्होंने तालाबंदी कर दिया। किसी भी स्थिति में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि यह अराजकता है। अगर कोई इनको समस्या थी, उस समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से इनको संपर्क करना चाहिए, उनको लिखित देना चाहिए, न कि अराजकता फैलाना चाहिए। सरकारी कार्य में बाधा में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और चलिए अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बंदूक से मछली का शिकार करने का एक वीडियो सामने आया है। एक वीडियो आपको हम दिखाते हैं, उसमें आप देखेंगे लड़का किस तरीके से नदी में मछली का शिकार करने के लिए गोली मारता हुआ दिख रहा है। बंदूक से मछली का शिकार करने का ये जो वीडियो है, ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो प्रतापगढ़ के कंधई थाने के याहियापुर का बताया जा रहा है, जहां एक मछली का शिकार करने की कोशिश बंदूक से की जा रही है। अब ये देखिए प्रतापगढ़ से ये जो वीडियो सामने आया, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये शख्स, इसके साथ में एक और शख्स मौजूद है, हाथ में बंदूक लगी हुई है, नदी किनारे पहुंचा हुआ है और वहां पर मछली का शिकार करने की बंदूक से कोशिश की जा रही है। वहीं गोरखपुर में मुख्य विकास अधिकारी के घर के बाहर बुजुर्ग ने नमाज पढ़ी। वहीं इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। एक राहगीर ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो बनाने वाले युवक और नमाज पढ़ने वाले बुजुर्ग के बीच बहस हुई। देखिए गोरखपुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीडीओ के घर के बाहर बुजुर्ग ने नमाज पढ़ी। आप बुजुर्ग को देख सकते हैं और ये जो घर आपको नजर आ रहा है, सीडीओ का ये घर है जिसके बाहर नमाज पढ़ी जा रही है। वहीं कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली विभाग के जेई का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बिजली कनेक्शन देने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। जेई पर हर नए कनेक्शन पर 1,000 रुपए वसूलने का आरोप लगा है। बिजली विभाग के कर्मचारी ने जेई साहब की स्टिंग भी की है। जेई साहब का रिश्वत लेते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। फाजिलनगर विद्युत उपकेंद्र में तैनात है जेई सरताज अली। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली कनेक्शन देने के नाम पर रिश्वत ली जा रही थी, जिसका जो वीडियो है वो भी अब सामने आ रहा है। आगे बढ़ते मेरठ में कावड़ खंडित करने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी को पुलिस ने जैसे ही हिरासत में लिया, कावड़िया आरोपी को हवाले करने की मांग पर अड़ गए। पुलिस बमुश्किल आरोपी को सुरक्षित स्थान पर ले गई। आपको बता दें कि कावड़ के अपमान पर कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया था और कंकड़ खेड़ा के पास NH-58 को जाम कर दिया। कावड़ियों ने कावड़ के अपमान का आरोप लगाते हुए न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कावड़ियों के हंगामे को देखते हुए पुलिस के तमाम आला अधिकारी और कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। बिजली के स्थानीय, आपको बता दें बीजेपी के स्थानीय नेता भी कावड़ियों को समझाने के लिए पहुंचे। कावड़ियों के हंगामे को लेकर मेरठ के डीएम ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि इस मामले के दोषी के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए कावड़ खंडित करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कावड़ियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां सहारनपुर में भोले के भक्तों पर शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। कावड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सहारनपुर के जिलाधिकारी और एसएसपी शाम 4 बजे पुलिस लाइन से उड़ान भरेंगे और भगवानपुर से सहारनपुर तक कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की परंपरा शुरू की थी। शिव भक्तों के लिए सीएम योगी की पहल इस साल भी जारी रहेगी। पिछले 2 सालों में कावड़ यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन अब जब हालात सामान्य है, कावड़ यात्रा हो रही है, ऐसे में जो पुरानी परंपरा है जो मुख्यमंत्री ने शुरू की थी उसको दोहराया जाएगा, निरीक्षण भी किया जाएगा। इसके साथ साथ कावड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो आज से 3 दिन तक हेलीकॉप्टर से कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा होगी। शिव भक्तों के लिए योगी आदित्यनाथ की ये पहल, सहारनपुर में शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से ये वर्षा की जाएगी। कावड़ मार्ग पर इन दिनों नजारा बदला हुआ है। मेरठ में भोले के भजन पर झूमते शिव भक्तों को देखा जा रहा है।
भक्ति का संगम ऐसा कि कोई भी झूमने को मजबूर हो जाए। एक से एक बड़ी झांकी निकाली जा रही है। श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और देखिए किस तरीके से तमाम थकान होने के बावजूद जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो भोले बाबा की भक्ति में कैसे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और ये देखिए भोले बाबा की भक्ति के साथ देशभक्ति का नज़ारा भी आप देखिए कि तिरंगा यहाँ पर एक तरफ भगवा रंग नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ आप देखिए कि जो तिरंगा है वो तिरंगा भी यहाँ पर लहराया जा रहा है। और हरिद्वार से इसी तरीके से ये शिव भक्त कांवड़िए झूमते हुए शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं ना कि भोले बाबा की भक्ति है ही ऐसी, जिसने एक बार भोले बाबा की भक्ति में डुबकी लगा दी वो इसी तरीके से झूमता हुआ नाचता हुआ नजर आता है। क्योंकि भोले बाबा हैं, औगण दानी है, जिसने जो मांगा उनकी सभी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी कर दी जाती हैं। और ये शिव भक्त जो है वो ऐसे ही झूमते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए इसी तरीके के जो नज़ारे हैं वो इन दिनों कांवड़ मार्ग पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार बड़ी बड़ी जो झांकियां हैं वो इसी तरीके से कांवड़ मार्ग से होती हुई गुजर रही है। और जो शिव भक्तों की टोलियां हैं, भोलेनाथ के भक्तों की टोलियां हैं, वो ऐसे ही यहाँ पर जो भक्ति का अमृत है वो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से छलकता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से रंग बिरंगे लाइटों से और फूलों से किस तरीके से महादेव यहाँ पर विराजमान है। और महादेव के नाम की माला जपते हुए ये शिव भक्त जो कांवड़िया है वो शिवालयों की तरफ बढ़ते हुए आपको आ जाएगा। ये कांवड़ चल रही है और कांवड़ के साथ ये देखिए कि पीछे ये देखिए जो डीजे साउंड है उसे लेकर वो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इन शिव भक्त कांवड़ियों से हम बात कर लेते हैं। बोले कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे? बीबी नगर से आ रहे हैं और हरिद्वार से आ रहे हैं और बीबी नगर जाएंगे। 15 लोगों का बेड़ा है हमारा और 17 तारीख में हमने जल ढाया था और 26 तारीख में बीबी नगर शिव सती मंदिर पे हमको जल अभिषेक करना है। अच्छा, जल अभिषेक करना है। अच्छा, कोई थकान नहीं है? कोई थकान नहीं, बाबा की मस्ती में, बाबा की बारात में कोई थकान नहीं होती। एक चीज और हम देख रहे हैं, भोले बाबा की भक्ति तो हो रही है, देशभक्ति भी, तिरंगा भी लेकर। देशभक्ति भी है, ये देशभक्ति पूरी है, देशभक्ति सबसे पहले है जी। हाँ, ये शिव भक्त कांवड़िए शिवालयों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। कांवड़ यात्रा को लेकर हापुड़ पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने बुलंदशहर रोड की साइड पूरी तरीके से बंद कर दी है, जिसके चलते दर्जना मोहल्ले के रास्ते बंद हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुलंदशहर रोड पर बांस बल्लियों से अस्थायी कटों को बंद किया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के जहां इंतजाम किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ साइट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। खबर वाराणसी से है, जहां बाबा का चांदी का पलंग बदला जाएगा। सावन में तमिलनाडु के एक भक्त ने बाबा को चांदी का पलंग अर्पित किया है। ये पलंग 25 किलो चांदी से बनकर तैयार हुआ है और इस पलंग की कीमत करीब 22 लाख रुपए, माफ कीजिएगा 12 लाख रुपए बताई जा रही है। शुक्रवार को मिले चांदी के पलंग को पहले वाराणसी के सिगरा स्थित नाथकोटम क्षेत्रम शिव मंदिर में रखा गया, जहां 3 दिवसीय महारुद्र यज्ञ के अनुष्ठान के आरंभ के साथ ही इसकी पूजा अर्चना की गई। दक्षिण भारत के करीब 108 ब्राह्मणों के जरिए अनुष्ठान किया गया है। अनुष्ठान के बाद ये चांदी का पलंग बाबा के दरबार को सौंप दिया गया और बाबा विश्वनाथ इस चांदी के पलंग पर रात्रि विश्राम करेंगे। देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आभार दूंगा इस मद्रास के इस पूरे परिवार को जो विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 2100 कलश जो विभिन्न नदी, विभिन्न जगह, विभिन्न तीर्थ, विभिन्न प्रमुख स्थल वहाँ से जल भर के ले आकर और रखने के बाद यहाँ पर ये 521 जो वैदिक ब्राह्मण हैं इनके द्वारा विधिवत पूजन करने के बाद बाबा का जो पलंग है उसका विधिवत प्रतिष्ठित, इन लोग के अंदर ऐसी भाव है कि साक्षात भगवान भोले को अपना ये लोग परिवार मानते हैं और हर व्यक्ति स्वाभाविक है अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करता है। और ये लोग इस भाव से, इस समर्पण भाव से, इस समर्पित भाव से इन लोगों ने कार्यक्रम रखा कि मैं अयोध्या से चल के आया, क्योंकि अभी ये लोग कुछ दिन पहले
अयोध्या में एक यात्रा निकाले थे, उस रथ पे 11 किलो सोने का कलश लगा हुआ था। अभी भी अयोध्या में 11 किलो सोने का कलश लगा हुआ था। और इन लोग का भाव कि जब अयोध्या में भगवान राम वहाँ प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो उस कलश उस रथ से मैं भ्रमण कराऊंगा भगवान को। तो ऐसी भाव इन लोग के अंदर जो है वो समझिए भगवान भोले के प्रति। और हमको लगता है, मैंने जब इस पलंग को देखा है तो अब भगवान भोले को इस पे शयन के लिए इन लोगों ने विधिवत मंत्रोच्चारण पूजन विधिवत प्रतिष्ठित करके वहाँ समर्पण करेंगे। तो हम भी देखकर अति उत्साहित हुए और बहुत अच्छा लगा। और चलिए अब खबर श्रावस्ती से, जहां प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। दरअसल पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाए गए नालों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर पक्के मकान बना दिए थे, जिसकी शिकायत पर डीएम ने उसे धराशायी करने का आदेश दिया, जिस पर मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर सभी पक्के मकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती से, जहां भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था और वहां पर डीएम के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में प्रशासन नजर आया है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी यहां पर चलाया गया है। और चलिए अब खबर बुलंदशहर से है, जहां सड़क पर जमा गंदे पानी को बाल्टी से निकालते नजर आए भाजपा सदर विधायक प्रदीप चौधरी। दरअसल भाजपा विधायक समर्थकों के साथ स्थानीय लोगों की शिकायत पर बुलंदशहर नगर की बीसा कॉलोनी में पहुंचे थे, लेकिन बारिश के बाद सड़क पर हुए जल जमाव को देखकर वो खुद पानी से लबालब सड़क पर उतर गए और बाल्टियों से पानी को निकालने लगे। स्थानीय लोगों को सड़क से जल निकासी का आश्वासन देकर विधायक वहां से लौटे। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बुलंदशहर के बीसा कॉलोनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जल निकासी का भरोसा भी दिलाया गया है। और दूसरी तरफ आप देखिए जरा सी बारिश के बाद स्थिति वहां पर क्या हो गई है। वहीं मेरठ में शुक्रवार को एसओजी और पुलिस ने नकली नोटों का काला कारोबार करने वाले ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा है। इस गिरोह के मेंबर असली नोटों के बीच में कागज की गड्डी लगाकर इन्हें नकली नोट बताकर ग्राहकों को बेचते थे। इनका एक साथी नोट गिरवाने के लिए नकली नोट के खरीदार के साथ जाता। इसी बीच रास्ते में ही इनके गिरोह में शामिल होमगार्ड का जवान सत्येंद्र अपने भाई कृष्ण के साथ नोट खरीदने वाले को दबोच लेता था। नकली नोट खरीदने वाला घबराकर भाग जाता और बदमाशों का साथी नकली नोट की गड्डी लेकर सत्येंद्र के साथ वापस लौट जाता था। इसके बाद ये सभी लोग नोट खरीदने वाले से ठगी की गई रकम आपस में बांट लेते थे। करीब 20 वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों के पास से 4 बाइक और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। गड्डी तैयार करते हैं, उन गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट लगे होते हैं, बाकी बीच में सादा कागज के नोट की शेप में कटे हुए कागज होते हैं और पूरी गड्डियां तैयार कर देते हैं। मोहसिन और एक मेहताब, ये दोनों लोग इसके मास्टरमाइंड हैं। प्लस इसमें एक होमगार्ड गिरफ्तार हुआ है मौके से, सत्येंद्र, जो लगभग 2006 से पुलिस विभाग में होमगार्ड के पद पे काम कर रहा था। इसका भाई मौके से गिरफ्तार हुआ है, साथ में 2 अन्य इनके साथी गिरफ्तार हुए हैं। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।